हम ट्रीटमेंट जो है एटलीस्ट मॉनिटरिंग जो है पेशेंट के घर से ही शुरू कर देंगे। जो ब्रेन सेल्स है वो मिनटों में मरना स्टार्ट करते हैं। सारे अच्छे अस्पताल इमरजेंसी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी बीमारी की वो सारी अवेलेबल हैं। हम अगर किसी के फेस पे अचानक से टेढ़ापन आने लगा, उसका हाथ सीधा नहीं रह पा रहा, हाथ गिर रहा है या उसकी बोली फर्क हो गई अचानक से, न्यूरो से जुड़ी समस्याओं के इलाज को व्यापक और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम ने स्टेट ऑफ आर्ट 5G से लैस एम्बुलेंस की शुरुआत की। मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु चैंपेनरी, न्यूरोलॉजी के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कपिल अग्रवाल, स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट डॉक्टर कृष्ण कुमार जैन और अस्पताल के प्रेसिडेंट ओ फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ लाल इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए 5G एम्बुलेंस की विशेषता बताते हुए मीडिया के तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। Dr. Krishnan Jain is an intervention neurologist, Dr. Kapil Agrawal is a neurologist, and Dr. Himanshu Champaneri is a neurosurgeon. And Dr. Saurabh Lal is the Vice President and Facility Director for Meningo Asia Gurgaon. Over to you, sir. You can introduce the entire concept. बेसिकली 5G इनेबल्ड एम्बुलेंसेस का एडवांटेज हमें स्ट्रोक केयर में इन द फॉर्म ऑफ टाइम सेविंग के लिए मिलता है। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही टाइम सेंसिटिव है। जितना टाइम हम, जैसे कोई आर्टरी ब्रेन में जब बंद होती है तो जो ब्रेन सेल्स हैं बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से डैमेज होने लगते हैं। इस कंडीशन में टोटल जो टाइम हमारे पास ट्रीटमेंट का होता है वो हार्डली 4 to 5 आवर्स का होता है। इसमें इनिशियली अगर ट्रीटमेंट पेशेंट को जितना फास्ट आप दे पाएंगे उतना आप ब्रेन को ज़्यादा सेव कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में फर्स्ट आवर इज कंसिडर्ड एज गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर कर पाएँ तो पेशेंट की लाइफ को बहुत हद तक और उसकी आगे चल के पैरालिसिस को बहुत अच्छा सेव किया जा सकता है। 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस की एडवांटेज से यह है कि इससे आप एक डायरेक्ट हमारे इमरजेंसी टीम और न्यूरो टीम से कनेक्ट होता है पेशेंट, और अगर उसको पेरिफेरी में है तो एटलीस्ट हम उसका एक ट्रीटमेंट एम्बुलेंस के अंदर ही इनिशिएट करवा सकते हैं, जिसमें कि हम उसका वहीं पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग सब शुरू कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट इस तरीके की फुली एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल रीच करता है तो इमीडिएटली उसको लाइन अप किया जा सकता है CT स्कैन और कैथ लैब प्रोसीजर्स के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम को सेव किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इससे आने वाले टाइम में मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स का कल्चर स्टार्ट हो रहा है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी आगे तक गया है। हम भी इस फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ऐसा भी कर पाएँ कि किसी स्टेज पे मोबाइल स्ट्रोक की पेरिफेरी में ही हम CT स्कैन भी उसी एम्बुलेंस में इनेबल कर पाएँ। तो ये उससे एक पहले का स्टेप है जिसमें कि हम पेशेंट की जब वो अभी भी फील्ड में है तभी उसकी मॉनिटरिंग और उसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को तेज़ी से दे पाएँ, जिससे कि हम ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ और ब्रेन स्ट्रोक्स में एक बेटर ट्रीटमेंट और फास्टर ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, जिससे कि पेशेंट की लाइफ और उसकी डेफिसिट को बहुत अच्छे से जल्दी इम्प्रूव किया जा सके। इसी में कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रीटमेंट गोल्डन आवर ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। तो जितनी जल्दी पेशेंट को मेडिकल अटेंशन और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो आउटकम्स अच्छे होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म में। तो 5G स्ट्रोक एनेबल्ड जो यूनिट है ये हमने अभी थोड़े दिन पहले फरीदाबाद में भी लॉन्च की थी। तो दिस इज द सेकंड हॉस्पिटल दैट वेयर वी आर लॉन्चिंग इट। और दिल्ली NCR में वो यूनिट फर्स्ट थी और ये सेकंड है। दिल्ली NCR में इसके अलावा कोई 5G एनेबल्ड स्ट्रोक यूनिट नहीं है। So that is the important thing that we want to emphasize. And as sir has already mentioned that it will save the time because the first hour is golden hour. So we'll be able to give the treatment in the very fast manner so that patient get benefited and his or her quality of life in the long course of time should be good with the fast treatment availability. So over to Dr. Himanshu. आज के ज़माने में हम सारी चीज़ों 5G बोलते हैं, उसको 5G एम्बुलेंस क्यों बोल रहे हैं? उसका मेन रीज़न है कनेक्टिविटी। आज हमें हॉस्पिटल में आओगे, फिर कोई डॉक्टर आपको देखेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे
अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हम वीडियो कॉलिंग पे हमारे क्लासेस भी चलते हैं, हमारे कंसल्टेशंस भी चलते हैं, तो एम्बुलेंस का काम, इमरजेंसी का काम भी वीडियो पे या कनेक्टिविटी का हम इस्तेमाल क्यों ना करें। तो वही चीज़ हम 5G एम्बुलेंस में जब हम करेंगे कि पेशेंट की कंटिन्यूस कनेक्टेड होगा। अगर पता चलता है कि स्ट्रोक का पेशेंट है तो उनके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है। पेशेंट एम्बुलेंस में आता है, वहीं से हमारे साथ वीडियो से कनेक्ट हो जाता है, हम उनको निदान करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल आने से, इमरजेंसी से लेके उनको जो भी फाइनल ट्रीटमेंट चाहिए वहां तक उनके लिए पूरा सेफ पैसेज बनता है। जैसे हमारा जो ग्रीन कॉरिडोर होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं आती, ना ही बिलिंग की रुकावट आती है। उनके लिए MRI या CT स्कैन का जो मशीन है वो खाली रहता है, क्योंकि पेशेंट का एक मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ऐसे मरीजों को या तो हमें थ्रोम्बोलिसिस करने की, मतलब खून की नली खोलने की जरूरत पड़ती है, या फिर 20% ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिनके अंदर कोई नस फट गई होती है, तो उनको तुरंत सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज हम पहले से ही पता हो कि ये पेशेंट अब सर्जरी में आने वाला है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर खाली रहता है, ऑपरेशन के सारा सामान रेडी होता है कि हम हर एक मिनट को हम उसमें बचा सके और हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। और जैसे सर ने बताया कि जो ब्रेन सेल्स है वो मिनटों में मरना स्टार्ट करते हैं, तो उनको हमें मरने से बचाना है ताकि पेशेंट फिर अच्छे से चलते फिरते वापस से ठीक होकर जा सके। यही हमारा कंसेप्ट है। और जैसे हमारा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रहता है, तो ये एक कदम आगे है कि हॉस्पिटल आप तक पहुंच रही है कि आपकी हम सारवार हम वहीं से शुरू करें। आपको हॉस्पिटल का उसका एक एक्सटेंशन है टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी। सो मेरा नाम डॉक्टर लाल है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सक्सेसफुल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी बीमारी की, वो सारी अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे स्ट्रोक और न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपके सामने हमारे 3 स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग वर्टिकल्स में एक ही बीमारी को इलाज करने में 3 डिफरेंट तरीकों से उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अस्पताल के अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्ट्रोक या एक न्यूरो पेशेंट को चाहिए। कोई भी ऐसी मोडालिटी नहीं है जिसमें किसी भी पेशेंट की इलाज में कोई प्रॉब्लम आ सके। लेकिन अब लैक्यूना क्या है? एक अस्पताल है जो मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल है जो उस लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन लैक्यूना या जो एक गैप होता है वो आ जाता है पेशेंट के घर से हॉस्पिटल पहुंचने तक की देरी में। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली इस देश में जितने हॉस्पिटल हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि पेशेंट अपने घर से एम्बुलेंस में बैठ के इमरजेंसी तक पहुंच सके और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे अच्छे अस्पताल इमरजेंसी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव ने एक स्टेप और आगे लिया है और हमने बोला है कि हम ट्रीटमेंट जो है, एटलीस्ट मॉनिटरिंग जो है, पेशेंट के घर से ही शुरू कर देंगे। जैसे ही ये पेशेंट हमारी एम्बुलेंस में बैठेगा, हमारी एम्बुलेंस के अंदर टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया गया है कि हम पेशेंट की जो मानसिक हालत है, जो न्यूरो की कंडीशन है, उसको घर से ही ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट पता, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो हमें पता है, हम उस गोल्डन आवर को ट्रैक कर पाते हैं, पेशेंट को जल्दी इमरजेंसी में ला पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि इमरजेंसी में हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि हमें पेशेंट की कंडीशन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पता है। तो ये है प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट और इस प्रिडिक्टेबिलिटी से हम बहुत सारी जानें बचाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हम इसको पहले कर चुके हैं अपने अस्पतालों में। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की ये पहली इनिशिएटिव नहीं है, ये दूसरी इनिशिएटिव है मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी इतनी अच्छी क्लिनिकल टीम है, टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि पेशेंट को इस टेक्नोलॉजी के जो गैप फिल करने का जो एक इनिशिएटिव है, इससे बहुत फायदा होगा और हम और जाने बचा पाएंगे मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल। जो 1 महीने में ब्रेन स्ट्रोक के कितने मामले अपने यहाँ जाते हैं? रफली हॉस्पिटल में हम यहाँ पे 20 से 25 ब्रेन स्ट्रोक्स 1 महीने में ट्रीट कर पाते हैं। उसमें दोनों तरीके के ब्रेन हेमरेज और ब्रेन में ब्लॉकेज के केसेस होते हैं। तो इतने स्ट्रोक्स तो देखे जाते हैं यहाँ पे जो इन हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। आउट पेशेंट में और ज़्यादा इस तरीके के जो स्ट्रोक के केसेस हैं, हम रफली आप मानिए महीने में 60 to 70 पेशेंट आउट पेशेंट्स के तरीके से देख पाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मरीज पहुंच ही नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत सारे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुख्य रूप से कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं जब बगल इस टाइप का अगर ब्रेन स्ट्रोक के? देखिए, इसमें ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में एक बहुत एक्रोनिम है फास्ट के नाम से, FAST, फास्ट। तो फास्ट में फेस, F से फेस,
A से आर्म, S से स्पीच और T से टाइम। तो जैसे जो लक्षण प्रमुख आप देखेंगे कि अगर किसी के फेस पे अचानक से टेढ़ापन आने लगा, उसका हाथ सीधा नहीं रह पा रहा, हाथ गिर रहा है, या उसकी बोली फर्क हो गई अचानक से, तो ये 3 प्रमुख सिम्टम होते हैं जिनसे कि एक जो ऐसा बंदा जिसको जानकारी नहीं है मेडिकल फील्ड की, वो भी इस बात को पहचान सकता है कि पेशेंट अचानक से कोई इंसान को बोलने में दिक्कत हुई, उसका मुंह टेढ़ा होने लगा या उसका हाथ और पैर ठीक नहीं हो पा रहा। तो ऐसे पेशेंट को जैसे भी हम देखें और ये अचानक से लक्षण शुरू हुए हैं, वो सो के उठा तो इस हालत में पाया गया, या अचानक से बैठे बैठे या बात करते करते उसको ऐसा शुरू हो गया, तो इसकी बहुत संभावना है कि वो एक ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित है और उसको तुरंत टाइम रहते हुए, चौथा इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम रहते हुए उसको अस्पताल में केयर के लिए लेके जाया जाए, ट्रीटमेंट उपचार के लिए लेके जाया जाए।